नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक इकोनॉमिक्स का है। हम लोग प्रीवियस वीडियो के ही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा प्रीवियस चैप्टर का ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स आते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आपको अपने बुक्स में हो सकता है कुछ ऐसे दिखे डिफरेंस में कि वर्बल और फिक्स्ड क्या होता है, वर्बल के अंदर कौन आते हैं और फिक्स्ड के अंदर कौन आते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से अगर बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे अपने बुक्स की तरह। तो आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझो, फिर आप अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा वर्बल है और कौन सा फिक्स्ड है आपके कंपनी के लिए। आपका कंपनी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस का, अगर नहीं देखा है और मैं क्या बात कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं आपको आपका कंपनी या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रहा हूँ। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग 4 चीजों में डिवाइड किए हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं लैंड से। लैंड प्रोडक्शन का सबसे पहला फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड वर्बल और फिक्स्ड के अंदर कौन सा आता है? ये फिक्स्ड का आता है। क्यों? क्योंकि लैंड जो होता है, आप कहीं पे अपना इंडस्ट्री बना रहे हो तो उसे आप हमेशा चेंज नहीं कर सकते हो। आप एक बार जहाँ पे अपना इंडस्ट्री बना दिए वो बन गया, अब वहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाओगे। कर सकते हो लेकिन उसके लिए टाइम होता है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। आप अपना टाइम एक देखकर चेंज करते हो। ऐसा नहीं कि आपने अभी प्लांट बनाया और आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या किए कि नहीं मुझे नया प्लांट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होता। तो लैंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये फिक्स्ड की तरफ आता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन की तरफ से। और आप जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो मार्केट को, मार्केट में आप जो कुछ सप्लाई कर रहे हो उसका सबसे बड़ा जरिया, उस इनकम का सबसे बड़ा जरिया लैंड होता है आपके लिए, आपका कंपनी के लिए। वो कैसे? तो ये वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, बट दिस इंक्लूड्स एनी नेचुरल रिसोर्सेस। और ये जो है, ये लैंड जो है सब ये इंक्लूड करता है किसी भी तरह का नेचुरल रिसोर्स को जिसका यूज करके हम लोग एक गुड्स या सर्विस प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जहाँ भी लैंड खरीदते हैं, हो सकता है वो लैंड पहले फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर वहाँ पे पानी मिलता है, या फिर वहाँ पे ऑयल मिलता है, या फिर कॉपर मिलता है। उस लैंड के अंदर कॉपर मिलता है, यानी कि वो आयरॉनिक हो सकता है, ऑयली हो सकता है, गैस वाला हो सकता है। तो आप उस नेचुरल रिसोर्स का यूज करके आप जो मार्केट में प्रोडक्शन कर रहे हो वो है लैंड। लैंड में पहले से ये सारी चीजें मौजूद होती है। अलग अलग तरह का लैंड में अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी लैंड में आपको कॉपर मिले तो आप कॉपर का कुछ इंडस्ट्री करना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे कॉपर आपको मिलेगा। अगर आपको पानी का कुछ करना है, इंडस्ट्री बनाना, तो आप पानी आपको वहाँ पे मिलेगा। ऑयल का करना है, रेफिनरीज का, तो आपको वो चीज मिलेगा। तो ये सारा चीज, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज आपको अलग अलग तरह के लैंड्स में देखने को मिलते हैं। अब बस डिसाइड ये करना होता है कि आपको कौन सा प्रोडक्शन करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट लैंड बट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द लैंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एक जमीन नहीं बताता है कि ये एक जमीन है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी बताता है कि इस जमीन के अंदर आपको क्या मिल रहा है। कुछ कॉमन लैंड में आपको नेचुरल रिसोर्सेस मिलेंगे जैसे कि पानी, ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैसेस, कोल, फॉरेस्ट। लैंड रिसोर्सेस आर द रॉ मटेरियल्स। लैंड रिसोर्सेज भी एक तरह का रॉ मटेरियल्स होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। रॉ मटेरियल्स कैसे होता है? क्योंकि अगर आपके पास जगह नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा, तो आप अपना प्रोडक्शन कैसे करोगे? तो वो प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल्स यानी कि जमीन का जरूरत पड़ता है। और जमीन को हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल। ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी होते हैं, इसको आप लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट को आप एक सपाट जमीन बना दिए, या फिर आपका इंडस्ट्री का काम खत्म हो गया, आप अपना इंडस्ट्री उठा के ले गए, फिर से वहां पे पेड़ पौधे बनने शुरू हो जाएंगे, या फिर आप अपना पेड़ पौधा लगा सकते हो। तो ये, और कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज या फिर कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि अगर आपने वहां पे अपना प्रोडक्शन किया है तेल का या फिर नेचुरल गैस का, तो वहां का लैंड जो है खराब हो चुका है, वहां पे फिर से कुछ हरी पत्ती चीजें नहीं हो सकती, वहां पे पेड़ पौधे नहीं लग सकते, क्योंकि वो केमिकल उस मिट्टी में जाके वो मिट्टी को खराब कर चुका है। तो ये कुछ लैंड्स होते हैं जो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, वो लंबे समय तक वैसे ही रह जाते हैं और वो फिक्स रह जाते हैं, वो खराब हो जाता है वो जमीन। आप या तो वहां पे फिर से उसी फैक्ट्री को बना सकते हो, या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन उससे हट के आप नहीं कर सकते हो। फिर द इनकम दैट रिसोर्सेज ओनर्स अर्न इन रिटर्न फॉर लैंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड रेंट। और जो रिसोर्सेस वो ओनर उस जमीन के बदले अर्न कर रहा है, वो कहा जाता है उस रिसोर्सेस को कि रेंट, कि उसको उस जमीन से उसका रेंट मिल रहा है। ठीक है, अगर जैसे कि आपका प्लॉट है, आपका किसी बिल्डिंग में फ्लैट है, आप उसे किसी को रेंट में दे दिए, आप उसमें रहते नहीं लेकिन उसमें कोई और रहता है, और वो आदमी आपको हर महीने एक रेंट देता रहता है, तो आपको उस जगह का आपको रेंट मिल रहा है, वहां से भी लोग जो है इनकम जनरेट करते हैं। तो वो भी एक तरह का प्रोडक्शन ही है कि आपने फ्लैट बनाया और फ्लैट बनाकर सभी को बेच दिया या फिर रेंट में दे दिया। तो ये पहला प्रोसेस होता है कि आप किसी को सर्विस दे रहे हो या फिर वहां पे किसी तरह गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो भी सबसे पहला फैक्टर आ जाता है प्रोडक्शन का। अब आता है हम लोग का दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होता है? लेबर। अगर आपके पास लेबर नहीं होगा, अगर आप मान लो एक इंडस्ट्री बना रहे हो, इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ प्रोडक्शन करना है और आपके पास लेबर नहीं है, तो आप उस चीज को प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज्यादा तादाद पे लोग चाहिए होंगे, आप अकेले में नहीं कर सकते। अगर छोटा इंडस्ट्री होता तो मान सकता था कि आप अकेले कर लेते, लेकिन छोटा इंडस्ट्री में भी कम से कम आपको 20-25 लोग चाहिए होते हैं, तो वो भी एक तरह का लेबर है। मान लीजिए आपने होटल खोला, एक रेस्टोरेंट खोला, उसमें लोग आ रहे हैं, आपको एक बार में 10 लोग 20 लोग दिख रहे हैं और सबका अलग अलग चीज डिमांड है, तो आप क्या लेबर नहीं रखोगे? आप लेबर रखोगे, और उस लेबर को हम लोग शेफ कहते हैं। वो शेफ अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना बनाता है, तो वहां से भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना पड़ता है, वो होता है लेबर। लेबर जहां पे अपना इफर्ट लगा के, अपना इफर्ट कंट्रीब्यूट करके प्रोडक्शन करता है, चाहे वो कोई गुड्स हो या फिर किसी तरह का सर्विस हो। लेबर रिसोर्सेस इंक्लूड द वर्क डन बाय वेटर। लेबर रिसोर्सेस हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो वर्क एक वेटर कंप्लीट करता है उन रेस्टोरेंट में आए लोगों को खाना पहुंचाने तक या फिर खाना बनाने तक, या फिर उन इंजीनियर्स को कह सकते हैं या फिर उन लोगों को कह सकते हैं जो किसी दूसरे आदमी को हेल्प कर रहा है अपने इंडस्ट्री में काम करवाकर, एक सर्विस देकर। तो वो सारी चीजें होती है लेबर, उन सभी को हम लोग एक तरह से लेबर कह सकते हैं। जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए शॉर्ट में एक लेबर का काम करते हैं, कि आप उनको एज अ लेबर हायर कर रहे हो और वो आपका काम दूसरों को करके दे रही है आपके कंपनी की तरफ से। तो जैसे कि इंजीनियर बस बना रहा है, फैन बना रहा है, कार बना रहा है, एसी बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, मोबाइल फोन बना रहा है, इसी तरीके से अलग अलग चीजें जो आपको सर्विसेज पहुंचा रही है, तो वो भी एक तरह का प्रोडक्शन ही कर रही है। तो इन सभी जो सर्विसेज दे रही है, गुड्स दे रही है, वो एक लेबर दे रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो आपको वो सर्विसेज करके दे रहे, कंप्लीट करके दे रहे हैं। It includes an artist creation of painting as well as the work of the pilot flying the airplane overhead। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पायलट है या फिर एक आर्टिस्ट जो आपको पेंट बनाकर दे रहा है और आप उस पेंट को खरीद के, पेंटिंग को खरीद के अपने घर पे आकर लगा रहे हो, वो हर एक चीज प्रोडक्शन है। वो प्रोडक्शन कर रहा है और आप उसे खरीद के कंज्यूम कर रहे हो। इफ यू हैव एवर बीन पेड फॉर ए जॉब, if you have contributed labor resources to the production goods or services, the income earned by labor resources is called wages। जो इनकम आप इन सभी चीजों से अर्न कर रहे हो उनको कहते हैं वेजेस। और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम भी यही कहता है अधिकतर लोगों का सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम भी होता है वेजेस की, वो लेबर है। अब वो अलग चीज है कि आप जो पढ़े लिखे हो उनको कहते हो एम्प्लॉय, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो लोहा ठोकते हैं या फिर कुछ भी काम करते हो XYZ, उनको कहते हो आप लेबर। तो इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, वो बस
हार्ड वर्क कर रहे हो और आप बस मेंटल वर्क कर रहे हो, लेकिन काम आप दोनों का एक ही, आपको एक ही चीज मिल रहा है, वेजेस आपको भी मिल रहा है और उनको भी मिल रहा है प्रोडक्शन के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा फैक्टर हो जाता है प्रोडक्शन फैक्टर में। ये वर्बल की तरफ आता है, क्यों? क्योंकि आपको जैसे कि आपके इंडस्ट्री में 500 यूनिट का प्रोडक्शन होता था हर साल, इस बार आपका बहुत लॉस हुआ इस साल, तो आप सोचे कि अब मुझे 500 प्रोडक्शन नहीं करना है 500 यूनिट का, मुझे अब 300 का करना है। तो अब आप वहां पे कम कर दोगे, अब वहां पे आपका रिसोर्सेज कम हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स कम हो जाए, तो आप अपने लेबर्स को भी कम कर दोगे, बोलोगे नहीं मेरे पास लेबर बहुत है, मुझे कुछ लेबर को निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाता है वर्बल की, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक साल से कम टाइम का जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, जो वर्बल के अंदर आता है। और जो एक साल से ज्यादा का होता है वो होता है फिक्स्ड, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा फैक्टर था। अब तीसरा फैक्टर के बारे में समझते हैं। तो तीसरा फैक्टर है कैपिटल। दोस्तों कैपिटल हर वो चीज है जहां से आप उन सभी चीजों को बनाने में समर्थ हो, उस चीज को आप बना पा रहे हो, उसका प्रोडक्शन दे पा रहे हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, आप उस सर्विस को देने के लिए आप उसमें कैपिटल लगा रहे हो, आप उस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए पैसे लगा रहे हो, लोन ले रहे हो, या फिर वो इंडस्ट्री आपका कैपिटल है, वो लैंड आपका कैपिटल है, क्योंकि आपको उस लैंड के थ्रू ही पैसे मिल रहे हैं, उन लेबर के थ्रू ही पैसे मिल रहे हैं, उन पैसों के बदौलत ही आपको पैसे मिल रहे हैं। तो कैपिटल ये होता है। थिंक ऑफ कैपिटल एज अ मशीनरी आपका कैपिटल हो सकता है, वो टूल आपका कैपिटल हो सकता है, वो बिल्डिंग, वो ह्यूमन जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सब आपका कैपिटल है, वो सर्विसेज आपका कैपिटल है। जब तक आप उसे बेच नहीं रहे हो और आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे, वो तब तक आपका कैपिटल है। जैसे ही वो बिक गया वो आपका कैपिटल नहीं रहेगा, बिकने के बाद वो आपका कैपिटल नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वो बिका नहीं और आपके पास है वो तब तक आपका एक कैपिटल है, क्योंकि आपको वहां से भी पैसे मिलेंगे। और कैपिटल आपको हमेशा ज्यादा मिलता है, कम नहीं मिलता है। कहीं पे होता है कि आपको लॉस मिल गया, लेकिन अधिकतर वो होता है कि आपको वो ज्यादा मिल रहा है, उसका रिटर्न जो होता है वो प्लस में होता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स हैमर्स, forklifts, कन्वेयर बेल्ट्स, कंप्यूटर्स एंड डिलीवरी वैन्स। ये सब आपका कैपिटल है। जैसे कि आपका इंडस्ट्री है, आप वहां पे एम्प्लॉय रखे हो, एम्प्लॉय को आप टेबल दिए हो बैठने के लिए, कंप्यूटर दिए हो यूज करने के लिए, उनको आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आप जगह दे रहे हो, व्हीकल दे रहे हो, हर वो चीज जो आप दूसरों को हेल्प कर रहा है, दूसरे को हेल्प करने के लिए आपके एम्प्लॉयज दूसरे को हेल्प कर रहे हैं आपके सर्विसेज से, वो होता है आपका कैपिटल। कैपिटल डिफर्स बेस्ड ऑन द वर्कर एंड द टाइप ऑफ वर्क बीइंग डन। जहां पे आपको बताया जाए कि कैपिटल हर वो चीज को बताता है, हर वो चीज से बेस्ड होता है जहां पे वर्कर अपना काम करके लोगों का उनका काम कंप्लीट कर रहे हैं, उनका काम अपने तरीके से कंप्लीट करके दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं या फिर कुछ प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, और वो सब आपका कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर में यूज अ स्टेथोस्कोप एंड एन एग्जामिनेशन रूम टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज। तो जैसे कि आप एक डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हो, एक इंजीनियर का एग्जांपल ले सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल ले सकते हो, हर वो लोगों का एग्जांपल ले सकते हो जो एक सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है अपनी किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, कॉमन चीजों को लेकर, ठीक है। तो वो उनके लिए कैपिटल हो जाता है। योर टीचर में यूज टेक्स्ट बुक, डेस्क, ये सब आपके लिए उनके लिए कैपिटल है। व्हाइट बोर्ड जितना भी है, मेरे लिए कंप्यूटर जो इसमें आप स्क्रीन देख रहे हो वो मेरे लिए कैपिटल है। अगर मेरे पास ये कंप्यूटर नहीं होता तो फिर मैं हो सकता है कि यूट्यूब पे नहीं आता, आपको वीडियोस बनाकर आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा होता। तो ये सब चीज मेरे लिए कैपिटल है, और यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा। द इनकम अर्न्ड बाय ओनर्स ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज इज इंटरेस्ट। और इसी कैपिटल से जो मुझे इनकम जनरेट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। इसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कि मैं इतने टाइम से ये कैपिटल को अपने पास में रखा हुआ हूं, और वो जैसे ही मैं बेचता हूं या फिर उस सर्विस का जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं, जितना भी परसेंट का वो पैसा मिला वो मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो ये हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये कैपिटल वर्बल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है कि आप अपना तरीके से कैपिटल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों के अंदर आता है। अब आता है हमारा आखिरी फैक्टर, जो सबसे लास्ट फैक्टर है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो, आपने जो आइडिया बनाकर रखा है और उस आइडिया पे जो आप काम कर रहे होते हो, क्योंकि इन सभी को चलाने के लिए, इन सभी चीजों को ऑपरेट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक ओनर या फिर एक मैनेजर का जरूरत होता है। आप जैसे कि मान लो एम्प्लॉय हो कहीं के, तो आप जहां जिस कंपनी के एम्प्लॉय हो
उस कंपनी में आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, और वो जो आपका सीनियर है वो आपको ऑपरेट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, आपको कितना प्रोडक्शन देना है। तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योर का भी माइंड में, जहां पे वो पर्सन हु कंबाइंस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जहां पे वो लैंड, लेबर, कैपिटल को मिलाकर एक प्रॉफिट बना रहा है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जो एक बिजनेस खड़ा किया है जहां पे उसने लैंड का यूज किया, लेबर का यूज किया, कैपिटल का यूज किया, और वहां से उन सभी को मिला के वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और जिस तरीके से काम वो कर रहा है, सक्सेसफुल बन रहा है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कि वो काम कैसे करवाएगा, किस तरीके से करेगा, वो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, हर चीज का देख रेख जो हो रहा है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। जो सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है आज के डेट पे और होने वाले हैं, जो सक्सेसफुल हैं या फिर सक्सेसफुल बनने वाले हैं, वो होते हैं इनोवेटर्स। वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनोवेटर्स हु फाइंड न्यू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और हु डेवलप अ न्यू गुड्स और सर्विसेज। जो नए प्रोडक्शन का यूज करते हैं, नए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, नए सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को फिर से डेवलप करते हैं और आपके सामने लाकर पेश करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं, उनको कहते हैं इनोवेटर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स। विदाउट द एंटरप्रेन्योर अब कंबाइंग land, labor and capital in a new ways, many of the innovations we should around us would not exist। अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास नहीं होते जो लैंड, लेबर, कैपिटल का मिक्स करके प्रॉफिट अर्न कर रहे होते, या फिर एक गुड बना रहे होते, सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहे होते, तो आज हम लोग को जो भी चीजें मिल रही हैं, सर्विसेज जो भी कुछ मिल रहा है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपके हाथ का फोन हो, कुछ भी जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, जो चीजों का सर्विसेज आपको मिल रहा है, अगर वो एंटरप्रेन्योर्स या फिर और वो इनोवेटर्स नहीं होते, तो आप आज इन सभी चीजों का इस्तेमाल या फिर फायदा भी नहीं उठा रहे होते। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर सब हम लोग कह सकते हैं कि हेनरी फोर्ड और बिल गेट्स, इनको भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे है एलन मस्क, आज के टाइम पे है फेसबुक का जॉर्ज बेजोस, अमेजोन का, ये लोग जितने लोग भी हैं, ये सारे लोग एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि इन्होंने देखा वो चीज जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा। उन्होंने देखा कि मुझे लोगों को सर्विसेज देना है, प्रोडक्शन करना है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, लोगों को और डेवलप करना है उनके प्रोडक्ट से, और वो उस काम पे लग गए। उन्होंने लैंड का यूज किया, लेबर का यूज किया, कैपिटल का यूज किया, और जिससे आज वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर अ वाइटल इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल इंजन कह सकते हैं उन्हें, जिसके मदद से हम लोग अपना लार्जेस्ट फर्म को, अपने फर्म्स को बड़ा बनाते हैं और इकोनॉमिक का ग्रोथ करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है इन्हीं लोगों के मदद से, इन्हीं लोगों के इनकम से। इन्हीं लोगों ने, अगर इनका इनकम हो रहा है तो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। हर वो चीज़ जिस तरीके से आपके मार्केट में चेंजेस होगा, वॉलेटिलिटी आएगा, वही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। जितना वॉलेटिलिटी आएगा उतना आपका इनकम में ग्रोथ होगा, उतना आपका इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा, उतने लोग आपको पहचानेंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका नाइबरहुड अच्छा बनेगा, स्मॉल बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप थ्राइव इन इकोनॉमिक्स वेयर दे हैव द फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेसेस एंड बाय रिसोर्सेज फ्रीली। द पेमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इकोनॉमिक को डेवलप करता है, एक फ्रीडम तरीके से, आजाद तरीके से उसको डेवलप करता है, अपना एक बिजनेस, छोटा बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक बड़े से बिजनेस में वो खत्म करता है, और वो और भी आगे करते रहता है, चेंजेस लाते रहता है, डेवलप करता रहता है, और हर अलग अलग तरह के रिसोर्सेस यूज करता है, और उससे यूज करने में डरता नहीं है, फ्रीली यूज करता है, और वो लोगों को भी कई सारे रिसोर्सेज जो है वो फ्री में बांट रहा होता है, और उस चीज से जो उसे पेमेंट मिल रहे होते हैं वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट कहते हैं। जो प्रॉफिट बना रहे होते हैं वो होता है उनका पेमेंट, उस एंटरप्रेन्योरशिप का उससे पेमेंट मिल रहा है।
ठीक है। तो ये सबसे आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था और ये भी आता है फिक्स्ड प्रोडक्शन के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो वो लैंड लेबर कैपिटल का होना भी कोई फायदा नहीं है, वो भी एक तरह का नुकसान हो जाएगा, वो भी वेस्ट हो जाएगा। अगर एंटरप्रेन्योर है तो सभी चीजें का फायदा है, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो उन सभी चीजों का फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसमें मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मंसडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।